अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है। मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगा, कौन करता है, कैसे करता है, इसमें जो मेडिकल टर्म यूज़ होती हैं वो भी आपको सारे में बताऊँगा। और उसके बाद में लास्ट में हम एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ना उसको डिस्कस करेंगे। इसको कैसे रीड किया जाता है, इसमें क्या क्या पोर्शन होते हैं, कितने पेजेस होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों कंडक्ट किया जाता है। जब भी किसी इंसान की डेथ हो जाती है, उसकी डेथ जो है एक्सीडेंट की वजह से हो या होमिसाइड हो, किसी ने जान के मार दे या किसी ने सुइसाइड किया है। अब एक्सीडेंट में ये देखा जाता है कि जब एक्सीडेंट हुआ है इंसान का तो वाकई वो एक्सीडेंट है या फिर किसी ने उसको कत्ल किया और एक्सीडेंट का रंग दे दिया है। ये भी अक्सर होता है ऐसे, आप टीवी में अक्सर केसेस देखते हैं ऐसे कि उसको एक्सीडेंट का रंग दे देते हैं कि या उसको कत्ल होता है। दूसरा फिर हम देखते हैं कि होमिसाइड है, कत्ल किया है तो कैसे किया है, कितनी बुलेट्स लगी हैं, तो कहाँ कहाँ पे चोट आई है, कैसे उसकी डेथ हुई है। सुइसाइड है, अब एक बंदे ने सुइसाइड की है, वाकई सुइसाइड की है या किसी ने उसको पंखे से लटका दिया है और नाम जो है वो सुइसाइड का लगा दिया। अब ये भी देखा जाता है कि उसको जो पंखे से लटकी हुई कोई इंसान लटका हुआ है तो उस पर कोई तशद्दुद के निशानात हैं, जिस्म पे नहीं आए। ये सारा कुछ देखा जाता है पोस्टमार्टम में। तो पोस्टमार्टम जो है ना ये आफ्टर डेथ किया जाता है। और दूसरा जो है मेडिकल लीगल जो है ना सर्टिफिकेट तैयार कब किया जाता है, जब इंसान हर्ट होता है। जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या मेडिकल लीगल रिपोर्ट तब तैयार की जाती है जब इंसान हर्ट होता है, किसी को कोई ज़ख्मी है, ज़ख्म के सारे कुछ डिटेल वगैरह उसको वो वहाँ पे दी जाती है। लेकिन जब इंसान की डेथ हो जाती है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाता है, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है। अब ये कॉज ऑफ डेथ आपको पता चल गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से नीड होते हैं इसमें पुलिस डॉक्यूमेंट, FIR और बाकी पुलिस जो है ना डॉक्यूमेंट्स तैयार करती हैं, कांस्टेबल लेके जाता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो तैयार करता है तो वो उसके बगैर जो है ना डॉक्टर जो है ना वो एग्जामिनेशन नहीं करता, पोस्टमार्टम नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? मेडिकल ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर बाय गवर्नमेंट होता है जो कंडक्ट करता है पोस्टमार्टम को। तो अब जब वो डॉक्यूमेंट्स इसके पास आ जाएंगे तो उसके बाद ही वो कंडक्ट कर सकेगा पोस्टमार्टम। अब ये किया कैसे जाता है, इसमें नेम एज दिखा जाता है, कौन लेके आया है, किसने आइडेंटिफाई किया है, टाइम एंड डेथ ऑफ बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेम्परेचर जो इंसान का 98.6 होता है नॉर्मल, लेकिन जैसे ही डेथ होती है तो 1 या 2 फ़ारेनहाइट वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। अब रिगर मोर्टिस जो है ना इसे पोस्टमार्टम चेंज रिजल्टिंग इन द स्टिफिंग ऑफ द बॉडी मसल्स ड्यू टू केमिकल चेंज इन देयर मायोफिब्रिल्स। ठीक है। अब ये रिगर मोर्टिस जो है ना ये पोस्टमार्टम चेंज रिजल्टिंग होता है स्टिफन। ये स्टिफन होता है अकड़ जाना, हार्ड हो जाना कोई भी मसल्स का जो है ना। जब बॉडी के जो है ना मसल्स हार्ड हो जाते हैं तो मसल्स जो है ना वो 1 या 2 घंटे के अंदर जो है ना वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। अब पूरे 12 घंटे के बाद जो है ना वो पूरा सारा कुछ जो है ना स्टिफ हो चुकी होती है बॉडी, हार्ड हो चुकी होती है बॉडी। तो अब रिगर मोर्टिस के ज़रिए चेक किया जाता है कि ये बॉडी कितने अरसे पहले हार्ड हुई है। अगर वो थोड़ी सी हार्ड है तो मतलब इसकी अभी थोड़ी देर पहले डेथ हुई है, 1 या 2 घंटे पहले। अगर वो फुली हार्ड हो चुकी है इसका मतलब इसको 12 घंटे से ज़्यादा गुजर चुके हैं इसकी डेथ हुए हुए। तो ये रिगर मोर्टिस के ज़रिए ना ये जो चेंज होता है इसका केमिकल चेंज होता है तो उसके ज़रिए जो है ना मसल्स का, जिसके से बॉडी जो है ना वो स्टिफ हो जाती है, तो इसके ज़रिए जो है ना ये पता चलाया जाता है कि कब इसकी डेथ हुई है डिसीज़्ड की। ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। रिगर मोर्टिस के ज़रिए जो है ना डॉक्टर्स चेक करते हैं ताकि पता चलाया जा सके कि इसकी डेथ कब हुई है। उसके बाद ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये हमारे बॉडी की जो है ना पार्ट्स होते हैं, ये सारे पार्ट्स जो है ना ये यूज़ होते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले, ताकि आपको पता हो कि जब भी पोस्टमार्टम आई है, कोई रिपोर्ट है आपने सबमिट करवानी है कोर्ट में, तो आपको पता हो कि कहाँ कहाँ पे चोट लगी है। ये अब सारी चीज़ों को आपका नाम पता होंगे तो ही फिर आप जो है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है ना वो सही रीड कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये मैं आप जो आगे चल के डिस्कस करेंगे, इसमें ये सबसे दूसरा जो है ना पहले तो पार्ट वो हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो बॉडी पार्ट्स में स्टार्ट होता है वो क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड होता है, फिर उसके बाद थ्रॉक्स आता है और उसके बाद एब्डोमेन आता है और अपर लोअर लिम्स आते हैं, फिर ये सारे आते हैं।
तो इसमें अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपर एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है ना रीढ़ की हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी में जो गूदा होता है उसमें जो है ना उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। और क्रेनियम जो होता है ना, बोन्स दैट फॉर्म द हेड, जो छोटी छोटी बोन्स, जितनी भी बोन्स हैं सारी बोन्स मिलके जो एक हेड बनाती हैं जिसको हम स्कल कहते हैं, उसको हम क्रेनियम भी कहते हैं। क्रेनियल बोन्स जो होती हैं ना ये मिलके एक स्कल बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद है स्कैल्प। स्कल तो हो गया ऊपर वाला हिस्सा, पूरी खोपड़ी हो गई, और स्कैल्प होता है ऊपर वाला हिस्सा। द स्किन ऑन द हेड फ्रॉम विच हेड हेयर ग्रोज, ठीक है, जहाँ से बाल उगते हैं अपर पार्ट ऑफ द स्कल, उसको हम क्या कहते हैं, स्कैल्प। जैसे ये है जो है ना ये स्कैल्प है। उसके बाद है वर्टिब्रा। वर्टिब्रा स्मॉल बोन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड में ये देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे इसमें ये जो चीज़ आ रही है ना ये वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा है, ठीक है। ये छोटी छोटी हड्डियाँ हैं ये वर्टिब्रा कहलाती हैं। उसके बाद है जी थ्रॉक्स और चेस्ट। जब हमारा चेस्ट के जितना भी पोर्शन होता है ना ये सारा जो है थ्रॉक्स कहलाता है, चेस्ट वाला पोर्शन। द थ्रॉक्स इज़ द रीजन बिटवीन द एब्डोमेन inferiorly एंड रूट ऑफ द नेक सुपीरियरिटी। ये इस नेक से लेके और नेक से नीचे और एब्डोमेन से ऊपर जो है ना ये हमारा जो है ना सारा थ्रॉक्स चेस्ट का हिस्सा आता है। अब उसके बाद है जी प्लूरा। मेम्ब्रेन लाइनिंग द थोरेटिक कैविटी एंड कवरिंग द लंग्स। जो लंग्स को कवर कर रही होती है ना मेम्ब्रेन, झिल्ली, उसको हम प्लूरा कहते हैं। इसी तरह से लेरिंग्स जो होती है कॉमनली कॉल्ड वॉइस बॉक्स, जिससे हम बोलते हैं उसको हम लेरिंग्स कहते हैं। ट्रैकिया जो है ना जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, हवा की नाली जो है ना उसको ट्रैकिया कहते हैं। हार्ट एंड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और हार्ट का तो सारों को ही पता है। पेरिकार्डियम वो होता है एक झिल्ली होती है जो कि हार्ट को जो है ना, पेरिकार्डियम इज़ मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट की जो है ना झिल्ली जो होती है ना उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। इसको पेरिकार्डियल सैक भी कहते हैं। यानी कि पेरिकार्डियल दिल का एक थैली जो जिसको कहते हैं ना, सैक थैला वगैरह को इसको कहते हैं। तो जो जिसने सैक की जो मेम्ब्रेन जो है ना ये जो होती है ना पेरिकार्डियम इज़ मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट। तो ये दिल की जो है ना बारीक सी झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके बाद कार्टिलेज कहते हैं, ये सॉफ्ट हड्डी हो गई, कोई कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। उसके बाद आ जाता है नहीं एब्डोमेन, पेट वाला हिस्सा, ठीक है। अब पेरिटोनियम ही होता है इज़ अ सीरस मेम्ब्रेन फॉर्मिंग द लाइनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी से जो ना लाइन करती है ना, अलग करती है, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। स्प्लीन तिल्ली कहते हैं जिसको, ये तो सारों को ही पता होगा, तिल्ली जब हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। स्प्लीन मेन फंक्शन इज़ टू एक्ट एज ए फिल्टर योर ब्लड। जो आपकी ब्लड को जो है फिल्टर करती है ना और रिमूव करती है ऑल डैमेज रेड ब्लड सेल्स को और फिल्टर कर देती है ब्लड को, उसको हम स्प्लीन कहते हैं। आपके जितने भी रेड ब्लड सेल, डैमेज ब्लड सेल्स हैं ना, उन सबको रिमूव करती है और फिल्टर कर देती है ब्लड को। स्प्लीन इसको ये काम होता है। और डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम इज थिन स्केलेटन मसल्स दैट सेपरेट एब्डोमेन फ्रॉम द चेस्ट। अब ये हमारा चेस्ट का हिस्सा है और नीचे से यहाँ से एब्डोमेन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। अब इसको जो ये जो पोर्शन अलग कर रहा है ना, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। ये जो है इसको पैराशूट टाइप एक चीज़ होती है, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। उसके बाद पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज इज़ एन ऑर्गन दैट ह्यूमन्स लाइज इन एब्डोमेन। ये एब्डोमेन में होता है, यहाँ पे करके होता है, स्प्लीन के पास होता है और स्ट्रेचिंग फ्रॉम बिहाइंड द स्टमक टू द लेफ्ट अपर एब्डोमेन नियर द स्प्लीन। द पैंक्रियाज कंटेन्स ग्लैंड्स दैट प्लीज सब्सटेंस टू हेल्प विद डाइजेशन एंड कंट्रोल ब्लड शुगर। और ब्लड शुगर को जो है ना और डाइजेशन में जो है ना ये हेल्प करती है पैंक्रियाज, ठीक है। उसके बाद है जी फेरिंक्स। देन ह्यूमन द फेरिंक्स इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड कंडक्टिंग जोन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो है ना माउथ में और फूड पाइप से जो है ना जिसको हम एसोफेगस कहते हैं, उसके दरमियान में जो है ना ये फेरिंक्स होता है। तो बाकी ये सारी जो है ना ये तो आपको पता ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन हम बचपन में पढ़ते आ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, लिवर जो है जिगर, किडनी जो है ये गुर्दे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर मसाना होता है, ऑर्गन जनरेशन मेल एंड फीमेल जो जनरेशन रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम ऑर्गन ऑफ जनरेशंस कहते हैं। अपर लिम्ब जो है आर्म्स, हाथ हो, सारा कुछ अपर लिम्स में आ जाता है। लोअर लिम्स में जो है लेग्स वगैरह आ जाती हैं, सारी लोअर लिम्स में आ जाती हैं। तो ये सारी जो है ना ये हमें पता होना चाहिए ताकि हम जो है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अच्छी तरह से रीड कर सकें, ठीक है। उसके बाद हम एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते हैं और इसको रीड करते हैं। सबसे पहले ऊपर वही आता है जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट। तो उसका बुक नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, उसका हॉस्पिटल नंबर आ जाएगा, हॉस्पिटल नेम आ जाएगा, जहाँ भी है जो सिटी आ जाएगा साथ में, शालीमार या सर्विसेज अस्पताल लाहौर, इस तरह से आ जाएगा। फिर उसका जो डिसीज़ है उसका मेल
क्या मेल है तो मेल आ जाएगा, एज। अगर उसके बाद आ जाएगा डिसीज़ का नेम आ जाएगा, फिर उसकी एज आ जाएगी, सेक्स उसका मेल है या फीमेल है, कास्ट है। अब ये फ़ीमेल की है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो अब हम यहाँ पे फ़ीमेल लिख देंगे। उसका फादर एंड हस्बैंड ने मेल है तो उसका फादर नेम आ जाएगा, ये फ़ीमेल है तो उसका हमने हस्बैंड पे टिक कर दिया है, ठीक है। उसके बाद रेजिडेंस आ जाएगी। अब बॉडी ब्रॉड बाय, बॉडी को लेके कौन आया, पुलिस वाले लेके आए हैं, तो एक पुलिस वाला लेके आया तो उसका एक का नाम लिख देंगे। अगर 2 लेके आए हैं तो यहाँ पे दोनों का नाम आ जाएगा, आगे पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी आइडेंटिफाइड बाय, बॉडी को उसके बाद है जी बॉडी आइडेंटिफाइड बाय, बॉडी को पहचाना किसने है। एक बंदा है, अगर एक बंदे ने पहचाना है तो उसका CNIC नंबर, उसका रिलेशन है क्या, अगर कोई रिलेशन है तो ठीक है, वरना रिलेशन में कुछ नहीं लिखेंगे। अगर कोई ऐसी कोई बंदा बाहर से किसी ने पहचान लिया है तो वो देखेंगे। अगर यहाँ पे हम नेफ्यू और फादर है तो इन दोनों ने पहचाना है, इनका CNIC नंबर, नाम वगैरह आ जाएगा। तो उसके बाद डेट एंड टाइम जो है ना, कि डेथ कब हुई है उसकी डेट कब लिखेंगे, और उसके बाद रिसीविंग डेड बॉडी, डेड हाउस मुर्दा खाने में कब लाई गई है, रिसीविंग कंप्लीट। इसको मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। उसके बाद रिसीविंग कंप्लीट डॉक्यूमेंट फ्रॉम पुलिस, पुलिस ने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो कब रिसीव किए, कंडक्टिंग ऑटोप्सी, ऑटोप्सी कब हुई उसकी, पोस्टमार्टम कब हुआ उसका, इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय पुलिस, और जो पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दी है एज मेंशन इन पेपर्स में जो FIR वगैरह बाकी डॉक्यूमेंट्स में जो लिखा हुआ है वो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया एज मेंशन इन पेपर्स। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, फिर उसके बाद इंटरनल एग्जामिनेशन किया जाता है उसका। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में जी देखेंगे, बॉडी बताएंगे कैसी है, मिडिल एजड लेडी है, बाकी सारा कुछ उसकी डिटेल बता देंगे, माउथ खुला हुआ था और सारा कुछ था, तो ये सारा कुछ हमने इसमें लिख देंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन जो क्लॉथ में लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है शर्ट ग्रीन है और ब्लू गारमेंट्स पहनी हुई हैं, कोई स्टेन वगैरह नहीं लगा हुआ, कोई दाग वगैरह नहीं लगा हुआ किसी किस्म का, तो ये सारा कुछ हमने ये लिखना है। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ नेक लिखेंगे, एग्जामिनेशन में नेक में अगर कोई चोट लगी हुई है तो वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। तो उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज़, और इसके अलावा अगर कोई इंजरीज़ हैं पूरी बॉडी पे, इंजरीज़ 1 2 3 4 5 जितनी भी इंजरीज़ हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। और उसके बाद सिग्नेचर ऑफ मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन, एग्जामिनर के जो है ना वो यहाँ पे साइन और स्टैंप आ जाएगा। अब ये जो सिग्नेचर ऑफ मेडिको लीगल एग्जामिनर है, इसके जो है ना हर पेज पे जो है ना साइन और स्टैंप होगा, इस पर भी होगा, इस पर भी होगा, इस पे भी होगा और इस पे भी होगा और एंड पे भी होगा। ये सब पेजेस पे जो होता है, ये सब इसके जितने भी पेजेस हैं, ये इसके मेडिकल के, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के, तो इन सब पे जो है ना ये 6 पेजेस होते हैं इसके। तो इन 6 पेजेस पे जो है ना ये सारों पे जो है ना ये एग्जामिनर के साइन हो गए और स्टैंप लगी होगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना अगला पोर्शन आता है क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि अभी हमने देखा है कि क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये आपको जैसे मैं एक डॉक्यूमेंट्स साथ अटैच कर दूंगा, तो आपको जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही है तो आप इसको यहाँ से जाके देख सकते हैं दोबारा। क्रेनियम जो होता है द बोन्स दैट फॉर्म द हेड, इसमें जब हेड और स्पाइनल कॉर्ड ऊपर वाला जो हिस्सा है वो वाला जो है ना क्रेनियम एंड उसको वो वाला हिस्सा पार्ट हम देख रहे हैं। इसमें जो है क्रेनियम में स्कल्प जो जहाँ से हम बाल उगते हैं, स्कल्प, खोपड़ी, वर्टिब्रा जो हमने देखा, जो बोन्स जो मिलती हैं साथ उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ, वो मेम्ब्रेन, दिमाग की झिल्ली जो होती है ना स्पाइनल कॉर्ड, वो सारा कुछ ये दोनों हेल्दी हैं। उसके बाद थ्रॉक्स जो है ना, थ्रॉक्स हमने देखा था ये गले से नीचे नीचे और एब्डोमेन से ऊपर ऊपर, चेस्ट वाला हमारा हिस्सा है, वो सारा कुछ है ना वो इसमें आता है, थ्रॉक्स में आता है। प्लूरा वगैरह में ट्रैकिया जो है ना। अब इसमें देखें राइट लंग और लेफ़्ट लंग पे जो है ना ये ब्लेड लगे गए हैं, ब्लेड लगाए गए हैं, ब्लेडेड लिखा हुआ है, ठीक है, तो ब्लेड से काटा गया है इसको। अब इसके बाद है जी पेरिकार्डियम एंड हार्ट, बाकी सारा कुछ हेल्दी है। लेरिंक्स एंड ट्रैकिया जो सांस की नाली है ये भी हेल्दी है। ये देख लेते हैं हम यहाँ से, ट्रैकिया जो हमने बताया था ऊपर, ट्रैकिया जो सांस की नाली है, हवा की नाली है, और जो लेरिंक्स है ये वॉइस बॉक्स है जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है। तो ये भी जो है ये भी हेल्दी है, इसका लुकिंग हेल्दी। सिर्फ राइट लंग और लेफ़्ट लंग पे जो है ना ब्लेड लगाया गया जिसकी वजह से डेथ हुई है। उसके बाद पेरिकार्डियम झिल्ली जो है हार्ट की, और हार्ट की झिल्ली जो है ना वो भी हेल्दी है। ब्लड वेसल, खून की नालियाँ जो है ना वो भी हेल्दी हैं। उसके बाद अगला पार्ट है ये एब्डोमेन। एब्डोमेन, पेरिटोनियम, एसोफेगस, खाने की नाली, डायफेरियम जो है, स्टमक जो है ना, मैदा वगैरह, ये सारा कुछ हेल्दी है। पेंक्रियाज भी हेल्दी है। स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन यानी ये भी हेल्दी है। लिवर, स्प्लीन, तिल्ली, किडनीज हेल्दी।
यूरिनरी ब्लैडर हेल्दी, ऑर्गन ऑफ जनरेशन हेल्दी। ऑर्गन ऑफ जनरेशन में अब ये देखना होता है कि रेप केसेस में इसको एग्जामिन किया जाता है कि ये हेल्दी है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है जी अपर एंड लोअर लिम्स। अपर लिम्स में हमारे बाजू, आर्म्स जितने भी हैं ना, मसल्स जितने हाथ, सारा कुछ अपर लिम्स में आता है। इसमें कोई इंजरी लगी है नहीं, इन्फॉर्मिटी जो है, डिसफॉर्मिटी जो है, डिजीज़ है नहीं है, फ्रैक्चर एंड इंटूटिव नहीं है, डिसलोकेट अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुई कोई हड्डी, तो वो सारा कुछ इसमें नील है। लोअर लिम्ब में टांगें वगैरह सारा कुछ जाता है, उसमें भी सारा कुछ ये नील है, कहीं पे चोट नहीं लगी, सिर्फ लेफ़्ट और राइट लंग पे जो है ना ब्लेड से काटा गया। उसके बाद PMR नंबर, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट नंबर हर जगह पे लिखा होगा, ये स्टार्ट में आएंगे तो उसमें भी लिखा होगा। तो उसके बाद ये पेजेस में अगला पेज आता है। इसमें अगर लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे कहीं चोट लगी है तो यहाँ पे लिखा जाएगा, मेंशन किया जाएगा, यहाँ पे तो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। अगर कोई बैक से चोट, गोली मारी गई है, बैक से कुछ मारा गया तो वो यहाँ पे चोट निशान लगाया जाएगा। फ्रंट पे अगर कोई चोट लगी है तो वो यहाँ से लगी, यहाँ मतलब जिस पोर्शन में लगी है, किसी एक पोर्शन पे लगी है, फ्रंट पे लगी है, तो वो यहाँ पे निशान लगा दिया जाएगा, यहाँ पे चोट है। अब हमारे तो लंग्स पे चोट लगी थी तो इसमें ये हमारा हिस्सा कवर नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पूरा लगाया गया। अब ये लंग्स पे, यहाँ पे जो है ना ये तकरीबन एरिया बनता है यहाँ पे ब्लेड से काटा गया। तो इस तरह से ये फ्रंट है और ये बैक है। यहाँ पे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर सब पेजेस पे आएगी, /2022 आगे उसका ईयर आ जाएगा। तो इसके बाद एक लास्ट पे जाता है स्पेसिमेन सेंड टू एक्सपर्ट ओपिनियन। अब एक्सपर्ट ओपिनियन को जो अगर कुछ स्पेसिमेन सेंड किया गया है तो उसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। DNA वगैरह करवाया या कुछ भी करवाया, केमिकल एग्जामिनर ने जो भी अपना फाइंडिंग्स लिखी है तो वो सारी कुछ हम यहाँ पे लिख देंगे, जो भी एक्सपर्ट ओपिनियन है। तो उसके बाद आर्टिकल जो वो हैंडेड ओवर किया गया है पुलिस के, तो वो क्लॉथ्स हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पुलिस को दे देगी, पुलिस पेपर्स हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इस तरह से क्लॉथ्स है ना, ये बॉडी है ना, और ये सारा कुछ जो है ना पुलिस के हवाले कर दी गई है। तो सिग्नेचर ऑफ पुलिस ऑफिसर, फिर पुलिस ऑफिसर के यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे कि हमने रिसीव कर लिया है, ठीक है। अब उसके बाद ओपिनियन, मेडिकल लीगल एग्जामिनर जो ना ओपिनियन देगा कि डेथ की वजह क्या हुई है, तो वो सारी कुछ यहाँ पे वजह लिख देगा कि किस वजह से कॉज ऑफ डेथ हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिटवीन इंजरी एंड डेथ टाइम कितना लैप्स हुआ है। अब इंजरी कब हुई है और डेथ कब हुई है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंजरी, और जब इंजरी हो रही है कि 9:50 पे इंजरी हुई है, और कॉज ऑफ डेथ 10 मिनट बाद डेथ हो गई है उसकी, ठीक है। 10 मिनट के अंदर जो है ना इंजरी एंड डेथ के 10 मिनट के अंदर डेथ हो गई है। अब बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम, अब डेथ कब हुई है और पोस्टमार्टम कब हुआ है। अब डेथ सपोज 10 बजे हुई है तो रात के तकरीबन 10 बजे जो है ना पोस्टमार्टम कराया गया, 10 से 12 घंटे, रात के 10 या 12 बजे तक जो है ना वो पोस्टमार्टम कराया गया है। तो बिटवीन टाइम ऑफ डेथ एंड पोस्टमार्टम विद इन 10 to 12 आवर्स। तो उसके बाद डेट लिख दी जाएगी, मेडिकल लीगल एग्जामिनर के जो है यहाँ पे साइन आ जाएंगे। उसके बाद फिर ये पुलिस का पोर्शन होता है। पुलिस वाला कहता है कि जो है ना पुलिस कागजात, पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक्सरे, ये सारा सैंपल जो है ना लेबॉर्ट्री तजिया वसूल पाए, मैं पाबंद हूँ कि लेबॉर्ट्री तजिया के सैंपल जमा करा दूँगा, लेबॉर्ट्री में फ़ौरन जमा करा दूँगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना ये सारे जो है ना उसके स्टैंप साइन आ जाएगा, थाना नाम आ जाएगा, वक्त आ जाएगा और स्टैंप लग जाएगी और डेट आ जाएगी। फिर उसके बाद रिपोर्ट ऑफ लैब एक्सपर्ट की जो लैब रिपोर्ट है वो यहाँ पे मेंशन की जाएगी, और फाइनल ओपिनियन जो दे दी जाएगी मेडिकल लीगल एग्जामिनर की। तो उसके बाद यहाँ पे स्टैंप लग दी जाएगी और स्टैंप लगा दी जाएगी और साइन कर दी जाएंगे। तो उसके बाद ये जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से जो है ना ये पोस्टमार्टम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ। आपको पता चल गया होगा कि ये डेथ में, एक्सीडेंट, होमिसाइड, सुइसाइड में हम जब आफ्टर डेथ हो जाती है इंसान की तब पोस्टमार्टम किया जाता है। अगर कोई इंसान ज़िंदा है तो फिर उसका मेडिकल लीगल जो है ना वो एग्जामिन किया जाएगा। तो उसके बाद मेडिकल लीगल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो अगर वो इंसान की डेथ हो गई है तो फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। इसमें डॉक्यूमेंट्स जो है ना पुलिस डॉक्यूमेंट्स, FIR और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो रिक्वायर्ड होंगे पोस्टमार्टम के लिए। मेडिकल ऑथराइज ऑफिसर जो है ना वो पोस्टमार्टम करेगा, और जिस तरह की जाती है रिगर मोर्टिस के ज़रिए जो है ना हमने देखा कि स्टिफनेस चेक की जाएगी, कितने अर्सा हो गया इसकी डेथ को। उसके बाद हमने ये सारे पार्ट्स देखे बॉडी के। उसके बाद फिर जो है ना ये हमने देखा कि बुक नंबर, सीरियल नंबर लाहौर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर जो है ना वो आ जाएगा, नेम, फादर नेम, कौन लेके आया, डेट ऑफ टाइम, इस तरह की सारी चीज़ें एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में लिखेंगे। किसी मुंह की हालत कैसी थी, खुला हुआ था, चोट लगी हुई थी, सारा कुछ था, क्लॉथ पे कुछ चोट लगी थी, क्लॉथ का रंग कैसा था,
नेक पे चोट लगी थी, सारी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे हम, जितनी भी डिस्क्रिप्शन है चोट में। अगर कत्ल हुआ है तो उसकी लिखेंगे यहाँ पे कितनी गोलियाँ लगी हैं, कितनी डेप्थ में गोलियाँ लगी हैं, कितनी चोट लगी है, ये सारा कुछ जो है ना यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजरीज़ में आएगा। उसके बाद क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सारा कुछ आ गया। जो जितना भी ऊपर वाला हमारा स्कल वाला हिस्सा है, थ्रॉक्स गले वाला जो चेस्ट पार्ट होता है वो सारा थ्रॉक्स में आता है, वो उसमें लिखा हमने कितने कहाँ पे चोट लगी। फिर एब्डोमेन पेट का हिस्सा आ गया। फिर उसमें ये लिखा है, ये पेज है कहाँ पे सर पे खोपड़ी पे जहाँ पे भी चोट लगी है वो उसका मेंशन कर देंगे, यहाँ पे जिस जगह पे भी चोट लगी है। फिर ये बॉडी के जिस पार्ट पे भी चोट लगी हुई है वो है। और लास्ट में जो है ये फिर स्पेसिमेन जो एक्सपर्ट ओपिनियन का है। फिर आर्टिकल्स जो हैंडेड ओवर किए हैं पुलिस को वो सारा आ जाएगा, ओपिनियन आ जाएगी डॉक्टर की। उसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट साइन कर देगा और पुलिस के जो है ना ये सारे यहाँ पे साइन वगैरह कुछ आ जाएगा। और फाइनल ओपिनियन के बाद जो है ना यहाँ पे साइन कर जाएगा मेडिकल लीगल एग्जामिनर, और उसके बाद जो है ना पोस्टमार्टम मुकम्मल हो जाएगा। इसकी जो है मैं डॉक्यूमेंट फाइल अटैच कर दूँगा साथ, तो ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो समझना इसको। तो अब इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।